में 60 डेज़ मेहंदी कोर्स सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ है हमने कल से स्टार्ट करी है। कल के जो डे 1 में हमने सीखा था हाउ टू मेक मेहंदी पेस्ट एंड हाउ टू मेक मेहंदी कोन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से अपने कोन को चलाना है एंड किस तरीके से कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्लीज़ एंड तक बने रहना, कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कुछ गलतियाँ पता चलेगी, अगर आपको पहले से मेहंदी आती है कुछ गलतियाँ पता चलेगी एंड कुछ हमें नई ट्रिक्स भी जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखो हमने कोन को होल्ड कैसे करना है। कोन को होल्ड करने का जो सबसे सही तरीका होता है जिससे आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हो वो तरीका है कि अपने इंडेक्स फिंगर को हमेशा रखना है हमने स्ट्रेट एंड अपने थंब से देना है हमने उसके ऊपर प्रेशर। इनिशियली जब आपकी कोन बिल्कुल फिल है आपका थंब रहता है मिड में, बट जैसे जैसे आपकी कोन जो है फिनिश होने लगती है आपका थंब जो है वो अपने आप ही आगे आता जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी कोन को होल्ड करना है। नेक्स्ट हमने सीखना है, सबसे पहला हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। हमने किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइम काफ़ी लोग कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या हैं कि वो लाइन को इस तरीके से ड्रैग करके ड्रॉ करते हैं। ड्रैग करके कभी भी हमने लाइन को ड्रॉ नहीं करना। हमेशा हमने लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट से हमने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है वहाँ पे अपने कोन को टच करो एंड वहाँ से इक्वल प्रेशर देते हुए कोन को हमेशा उठा करके, प्रेशर नहीं छूटना, प्रेशर इक्वल देते हुए हमेशा अपनी कोन को उठा करके ही हमने लाइन को ड्रॉ करना है। इससे हमारी लाइन के अंदर फिनिशिंग आती है। किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है, देखो कैसे ड्रॉ करना है। हमने इधर हमने लाइन दे जिधर रखा वहाँ पर जस्ट हमने अपनी कोन को टच करना है और कहीं पर भी हमने अपनी कोन को टच नहीं करना। कोन को हमेशा उठाते हुए ही हमने अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे हो सके तो हमेशा बड़ी बड़ी लाइन से प्रैक्टिस करो, कभी भी छोटी लाइन की हमने प्रैक्टिस नहीं करनी, बिकॉज हमारे हाथ के ऊपर हमेशा बड़ी लाइन ही हमने बनानी होती है। छोटी लाइन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको हाथ पर बनाते टाइम दिक्कत आएगी। तो हमेशा स्टार्टिंग से ही बड़ी लाइन की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से हमने बनानी है अपनी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का कौन सा टाइप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। साथ साथ जैसे आप मेहंदी को यूज़ करते हो तो हमेशा अपनी मेहंदी को इस तरीके से आपने साफ़ करना है, नॉट विद नेल्स। हमेशा अपने थंब के साथ जस्ट उसको हल्का सा रब करना है। ठीक है, एंड जब भी लाइन आप ड्रॉ करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी लाइन इस तरीके से ब्रेक होगी। लाइक मैंने इतनी ड्रॉ करी, देन बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, फिर हमारी लाइन बनेगी। तो इस गैप को हमने कवर कैसे करना है, कभी भी बीच में ऐसे कवर नहीं करना। ठीक है, कि बीच में हमने इसको ऐसे कवर कर दिया, ऐसे कवर नहीं करना। हमेशा जैसे एक लाइन मेरी ड्रॉ हुई, बीच में आ गया यहाँ पर गैप, तो मैं कैसे कवर करूँगी इसको, इसी के ऊपर ही मैंने एक और लाइन को ड्रॉ कर देना है। सॉरी, इसी के ऊपर ही मैंने एक और लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये मेरा अपने आप ही कवर हो जाएगा विद फिनिशिंग। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन। कैसे बनानी है, एक पॉइंट के ऊपर रखा, देन उठाते हुए हमने अपनी कोन को लेकर जाना है। हमेशा कम डिस्टेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है और लंबी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 15 to 20 लाइन्स आपने बनानी है। ये आज का होमवर्क है एंड अपने होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना है। शेयर करने के लिए जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपने अपना डेली का डेली होमवर्क शेयर करना है। वर्टिकल लाइन, अब हम सीखेंगे वर्टिकल लाइन। मेथड सेम है, जहाँ पर से बनानी है वहाँ जस्ट कोन को टच करना है एंड उसके बाद अपनी कोन को उठाते हुए वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। ये होती है हमारी अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेहंदी बनाते टाइम हमने ध्यान देना है किस चीज़ का, फिनिशिंग का, स्पीड का ध्यान नहीं देना। जितना धीरे धीरे आप अपनी मेहंदी को बनाओगे उतनी ही आपकी मेहंदी के अंदर फिनिशिंग आएगी। अगर आप स्पीड के ऊपर ध्यान दोगे तो ना तो आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी, ना ही आपके डिज़ाइंस अच्छे से बनेंगी। ठीक है, तो हमेशा मेहंदी के टाइम पर हमें, मेहंदी बनाते टाइम हमें फिनिशिंग का ध्यान देना है। बनाते बनाते स्पीड जो है वो अपने आप ही आ जाती है। ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन। इसको भी हमने कम से कम 15 टाइम्स हमने ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन हमने किस तरीके से बनानी है, स्लैंट लाइन कैसे बनती है, तिरछी लाइन। आपकी ट्रेडिशनल मेहंदी के अंदर, पूरी की पूरी ट्रेडिशनल मेहंदी में जो हमारी लाइंस ही सबसे ज़्यादा मेन होती हैं। लाइंस के थ्रू ही हम अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिशनल मेहंदी को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन को हमने कैसे बनाना है, तिरछे डायरेक्शन में। मेथड सेम रहेगा लाइन बनाने का, जस्ट हमने डायरेक्शन को चेंज करना है। हर डायरेक्शन के अंदर आपका जो हाथ है वो बैठना चाहिए। ये किससे बैठेगा, प्रैक्टिस से। एकदम से लाइन बनानी नहीं आती, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी।
ठीक है। तिरछी होगी, तिरछी किस वजह से हुई है मेरा रीज़न मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड जो है मैंने एकदम से इंक्रीज़ कर दी थी। तो कभी भी हमने स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमेशा हमने अपनी फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना है। इस डायरेक्शन में बनने के बाद हम बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बिल्कुल कम कम डिस्टेंस के अंदर। जितना कम कम डिस्टेंस आप रखोगे उतनी ही आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से जितना धीरे, जितना डिस्टेंस कम, उतनी ही आपकी जो लाइन के अंदर फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। ये थी हमारी कुछ स्ट्रेट लाइन। अब हम सीखेंगे बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन को किस तरीके से हमने बनाना है। कई कैसे बनाते हैं बोल्ड लाइन को, जस्ट ऐसे ड्रैग करते हुए एक बिना ऐसे ही इनकी बोल्ड लाइन बन जाती है, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल गलत है। बोल्ड लाइन को हमने किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले हमने खींचनी है स्ट्रेट लाइन, जितनी बड़ी हमने बोल्ड लाइन बनानी है बिल्कुल पास पास खींचनी है, एक और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपनी बोल्ड लाइन को फिल करना है। इक्वल प्रेशर देते हुए हमने इसको फिल करना है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देंगे हमारी जो फिल हो जाएगी इसलिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देनी है वो किस चीज़ का देना है, फिनिशिंग लाइन का। जब भी आप बोल्ड लाइन बनाते हो तो इसके बीचों बीच एक और लाइन को क्रिएट करो। इस लाइन को हम बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। इसको देने के बाद आपकी जो बोल्ड लाइन के अंदर फिनिशिंग होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से हमने बनाना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, देन एक और स्ट्रेट लाइन, देन हमने इसको करना है इक्वल प्रेशर के साथ फिल। इक्वल प्रेशर देते हुए हमने इसको करना है फिल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर हमने देनी होती है फिनिशिंग लाइन। ये है हमारा बिल्कुल सही मेथड बोल्ड लाइन को क्रिएट करने का। नेक्स्ट हम बनाएंगे कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम हमेशा मेहंदी को उठाकर बनाते हैं, लेकिन कर्व लाइन के अंदर हम मेहंदी को सरफेस के ऊपर रख के बनाते हैं। किस तरीके से बनानी है, ऐसे एक बार ऊपर की तरफ, एक बार ही नीचे की तरफ। ये बनी हमारी कर्व लाइन। ठीक है, इसकी भी आपने कम से कम 15 to 20 टाइम्स इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, ये होती है हमारी कर्व लाइन। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ज़िगज़ैग लाइन। ज़िगज़ैग लाइन कैसे बनती है, इस तरीके से वी देते हुए, एक वी ऊपर एक वी नीचे, एक वी ऊपर एक वी नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं ज़िगज़ैग लाइन। अब ये तो हमारी लाइन्स होगी, लाइन्स की प्रैक्टिस हमने करनी है। अब हम करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बेसिक एलिमेंट्स के अंदर सीखेंगे स्पायरल को ड्रॉ करना। स्पायरल भी बोलते हैं इसको, स्विरल भी बोलते हैं। ठीक है, स्पायरल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, देखो कई ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, लेकिन ये मेथड बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरीके से हमने स्पायरल नहीं ड्रॉ करना। स्पायरल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाना होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करा, जहाँ पर हमने एंड करा वहीं से अंदर की तरफ हमने इसको कर्व करना है, और अपने डिस्टेंस को ध्यान देना है कि बिल्कुल कम डिस्टेंस हो। इन बीच में डॉट देनी है। ये है हमारा स्पायरल बनाने का बिल्कुल सही मेथड। किस तरीके से बनाना है, एक देना है सबसे पहले सर्कल, चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, सर्कल को बिल्कुल एंड करना है। देन वहाँ से हमने अंदर की तरफ राउंड देना है। स्पायरल बनाते हुए जो आपका मेहंदी का प्रेशर रहेगा वो बिल्कुल ही कम रहेगा। जितने ज़्यादा आपके राउंड आएंगे उतना ही आपका जो स्पायरल है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पायरल। अब हम सीखेंगे हम्स को ड्रॉ करना। हम्स भी बोलते हैं इसको, और स्कैल्प्स भी बोलते हैं, स्कैलप भी बोलते हैं। ठीक है, हम्स क्या होते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे यू, ये होते हैं हमारे हम्स। देखो कैसे बनाने हैं हमने, सबसे पहले हम बनाते हैं लाइन। लाइन के ऊपर हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। हम्स बनाते टाइम हमारा जो मेहंदी का प्रेशर रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। जितने कम प्रेशर के साथ आप हम्स को ड्रॉ करोगे उतने ही हम्स के अंदर फिनिशिंग आएगी। ठीक है,
अदरवाइज़ आपके हम्स के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आपने प्रेशर ज़्यादा रखा तो हम्स के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। नीचे से भी ड्रॉ करना है और ऊपर से भी ड्रॉ करना है, दोनों डायरेक्शन के अंदर आपने इसको ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ मिनी स्टेप्स, मिनी हम्स। अब हम करेंगे बड़े वाले हम, मीडियम हम, जिसको हम बोलते हैं मीडियम कह लो, लार्ज कह लो, इस तरीके से जस्ट हमने यू बनाते जाना है। एक तो ध्यान किस चीज़ का देना है, एक तो प्रेशर कम होना चाहिए और दूसरा इनकी जो शेप आनी चाहिए वो इक्वली आनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जो इनकी शेप आनी चाहिए वो भी इक्वली आनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बनाना है एंड कम प्रेशर के साथ बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, ये थे हमारे हम्स। अब हम सीखते हैं स्पाइरल के साथ हम्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। स्पाइरल विद हम। स्पाइरल विद हम। सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग मेथड। लाइक हमने ये स्पाइरल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद कई क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे 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 करके हम्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हम्स को नहीं बनाना। हम स्पाइरल के साथ बनाने का जो सबसे करेक्ट मेथड है वो क्या है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करा स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद हमने इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है ऐसे, और एक एक पार्ट को धीरे धीरे कवर करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत स्पीड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमने अपने हम्स को बनाना है। कैसे बनाना है हम्स को, सबसे पहले हमने बनाना है स्पाइरल। ठीक है, फिर उसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे करेंगे। इस तरीके से हमने बनाना है हमारा स्पाइरल विद हम्स। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। जैसे देखो, पहले मैंने एक पार्ट को बनाया, यहाँ स्टॉप होगी, फिर हम दूसरे पार्ट को बनाएंगे, फिर हम थर्ड पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हमारा स्पाइरल विद। हाँ, अब हम इसके ऊपर डॉट्स कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम सीखते हैं डॉट्स बनाना। डॉट्स कई कैसे देते हैं, जैसे पहले शेप बना ली, इसको फिल कर लिया। ठीक है, कई क्या करते हैं, ऐसे 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 राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, ऐसे डॉट बना दी। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हमारा बिल्कुल गलत है। डॉट बनाने का सही मेथड क्या है, एक जगह के ऊपर जहाँ पर हमने डॉट बनानी है वहाँ अपनी कोन को प्लेस करो एंड उसी जगह पर प्रेशर देते जाओ। हमने कोन को हिलाना नहीं है। जितनी बड़ी डॉट चाहिए उतना बड़ा हमने प्रेशर देते जाना है, इस तरीके से। ये जो डॉट बनती है ये बहुत ही अच्छी डॉट बनती है। जैसे कम प्रेशर चाहिए तो कम, ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो उतना ही ज़्यादा हमने अपना प्रेशर देते जाना है। मतलब ज़्यादा बड़ी डॉट चाहिए तो उतना ही ज़्यादा हमने प्रेशर देना है। कभी भी इस तरीके से ड्रैग करते हुए या फिर शेप बनाते हुए उसको फिल करते हुए नहीं बनाना। छोटी चाहिए तो कम प्रेशर दो। देखो मैंने कहीं से भी मैं कौन हिला नहीं रही, उसी जगह पर रखी है एंड वहीं पर प्रेशर दिया। ये थी हमारी डॉट्स। अब डॉट्स को हम स्पाइरल के ऊपर कैसे सेट करते हैं। डॉट्स को स्पाइरल के ऊपर सेट करने का तरीका क्या है, कई क्या करते हैं, जैसे डॉट बना दी, ऐसे 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 करते हुए एक ही लाइन के अंदर बनाते रहे। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये डॉट बनाने का बिल्कुल गलत है। डॉट हमने कैसे बनानी होती है, एक डॉट बनाओ ऊपर, एक डॉट बनाओ नीचे, एक डॉट राइट डायरेक्शन में, एक डॉट लेफ्ट डायरेक्शन में। 4 पार्ट के अंदर हमने अपने डॉट्स को बनाना है एंड इन सब के बीच में हमने 2-2 डॉट देनी है। इस तरीके से आपकी जो डॉट आएगी वो इक्वल डिस्टेंस के अंदर और बहुत सुंदर तैयार होती है। ये है हमारा डॉट देने का बिल्कुल राइट मेथड। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पाइरल विद हम्स एंड डॉट्स। अब हम सीखेंगे लीफ बनाना। लीफ किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, लीफ किस तरीके से हमने बनानी है। लीफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सी हम देते हैं ऊपर की तरफ, एक सी हम देते हैं नीचे की तरफ। बस ध्यान क्या देना है कि ये जो सी वाला पार्ट है ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, विड्थ इसकी ज़्यादा होना चाहिए, तो आपकी जो लीफ की शेप है वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, लीफ कैसे बनानी है, एक सी ऊपर की तरफ, एक सी नीचे की तरफ। जो कॉर्नर होने चाहिए वो पॉइंटेड होने चाहिए।
ठीक है, कॉर्नर हमेशा हमारे पॉइंटेड होने चाहिए। अब बंच ऑफ लीफ कैसे बनाना है, एक लीफ ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे खत्म हुई है वहीं से हमने स्टार्ट करना है, एक लीफ हमारी नीचे की डायरेक्शन में, और इन दोनों के हाफ ऑफ पॉइंट से हम थर्ड लीफ को स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये हो गई हमारी लीफ, ठीक है, बंच ऑफ लीफ। ये इतना समझ में आ गया। आज हमने करा लाइंस, बॉर्ड लाइन, स्लैंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग लाइंस, कर्व लाइन, एंड दूसरा हमने सीखा स्पायरल, हम्प्स, स्पायरल विद हम्प्स, डॉट एंड लीफ। अब एक और चीज़ मैं सिखा देती हूँ, वैसे इन सबका एडवांस भी आएगा धीरे धीरे, स्पायरल अलग से बताए जाएंगे, हम्प्स भी अलग से बताए जाएंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक और, वाइन्स का। वाइन्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, वाइन्स ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक सबसे छोटी तिरछी लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, देन प्रेशर देते हुए अपनी कोन को आगे लेके जाना है और छोड़ देना है। ये होता है हमारा वाइन बनाने का मेथड। कई कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ऐसे। ये मेथड जो है वो गलत है। सबसे पहले वाइन्स को हमने किस तरीके से, वाइन बनाने का जो बिल्कुल आसान मेथड है वो कैसे बनानी है हमने वाइन, सिर्फ और सिर्फ ये एक बार के लिए ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, इसका पूरी क्लास अलग से आएगी, उसके अंदर देखेंगे। जस्ट हमने बिल्कुल छोटी सी स्लैंट लाइन लेनी है और प्रेशर देते हुए अपनी कोन को आगे की तरफ लेकर आना है और छोड़ देना है। कैसे, स्लैंट लाइन, प्रेशर देते हुए कोन को लेकर आना है। इस तरीके से हमने अपनी वाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये होती है हमारी वाइन्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाइन्स। कैसे बनानी है, लाइन बनानी है, देन प्रेशर देते हुए आगे तरफ लेकर जाना है। प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ इसको किस तरीके से हम इससे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक खींचो तिरछी लाइन, जितनी आपको वाइन चाहिए, वैसे इतनी बड़ी वाइन हम बनाते ही नहीं, इतनी हम वाइन बनाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आगे की लाइन छोड़नी है, बीच में डॉट देनी है, लेकर जाना है। ये बन गई हमारी वाइन। आप स्टार्टिंग में ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करो एंड ले, ठीक है। ये होगी हमारी वाइन्स, ताकि आगे पूरी की पूरी क्लास आएगी उसमें अच्छे से आपको वाइन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आज हमने सीखा ये सब, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसकी डेली डेली प्रैक्टिस भी करनी है आपने, लाइंस की, कर्व लाइन की, हम्स की, हर एक चीज़ की आपने कम से कम 15 to 20 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़, ये आज हमारी डे 2 कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ अपने जो रिव्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो जो भी मेहंदी क्लास सीखना चाहता है, बिकॉज हर एक चीज़ आपको डीपली सिखाई जाएगी, एडवांस लेवल तक भी सिखाया जाएगा, लाइक दूल्हा दुल्हन, बेसिक फिगर्स कैसे बनाते हैं, फुल ट्रेडिशनल मेहंदी, पिकॉक, एलिफेंट, हर एक चीज़ आपको अच्छे से स्टेप टू स्टेप सिखाई जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ नया जो मेरे माइंड में ना हो, तो प्लीज़ आप वो भी बता सकते हो, मैं उन चीज़ों को भी अपनी वीडियोस में ज़रूर ऐड करूँगी। और कोई भी डाउट होता है तो कभी भी आप उस ग्रुप के अंदर, जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, उस ग्रुप के अंदर आप कभी भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हो, और अपने होमवर्क को डेली डेली शेयर किया करो, डेली डेली प्रैक्टिस किया करो। प्लीज़ मेरे मेहंदी मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको डेली के डेली जो 8 PM पर मेरी डेली क्लास आएगी उससे नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए, और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, बिकॉज हर एक क्लास के अंदर आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ आसान तरीके से ही सीखने को मिलेगा, ठीक है।